नमस्ते एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। तो दोस्तों दिन है सोमवार का, सुबह में उठ गई थी। यहाँ पे एक ग्लास वार्म वाटर लिया था मैंने। देन उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया है और पोछा लगाया है। और आज से शुरू हो रहे हैं, सावन का पहला सोमवार है। सावन के पहले सोमवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। होपफुली ये सावन के सोमवार हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियां, सुख समृद्धि लेकर आए। साड़ी कौन-सी वियर करनी है, क्या-क्या मुझे ज्वेलरी वियर करनी थी, वो सब मैंने निकाल लिया था। बिकॉज़ सावन के महीने में सब कुछ ग्रीन ग्रीन पहनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि चारों तरफ बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। तो गाइज़ ये जो साड़ी है ब्यूटीफुल सी, दिस इज़ फ्रॉम द मीशो एंड इसका लिंक जो है वो डेफ़िनेटली मैं आपको दे दूँगी। और सावन के महीने में पहले दिन से ही मैंने ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहन रखी थी, बट आज मैंने ना स्टोन वाली जो चूड़ियाँ होती है वो मैंने पहनी है। यहाँ पे भी मिक्स मैच करके अलग-अलग तरह की सिंपल और थोड़ा-सा स्टोन वाली उस तरह की पहनी है और आगे पीछे पिंक कलर की चूड़ियाँ लगा के। और गाइज़ ये जो ब्यूटीफुल से इयररिंग्स हैं गाइज़, बहुत सुंदर है। ये भी मैंने मीशो से ही परचेज़ किए हैं। और इसका लिंक जो है अगर आपको पसंद आए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। और यहाँ पे साड़ी वगैरह मैंने अच्छे से वियर कर ली थी। उसके बाद दोस्तों आप सभी को सुबह की राम-राम। और यहाँ पे मैंने थाली लगा ली थी अपने मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने काले तिल है, लौंग है, कपूर का विशेष महत्व होता है। रोली है, अष्टगंध तिलक है, चावल है ना? और दालें हैं। और जैसे ना हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, ग्रह होते हैं ना, दालों का ग्रह से बहुत ही अ, एकदम लिंक होता है। तो जो चने की दाल है और काली उड़द की दाल है, मूँग की दाल है, इस तरह की दाल वगैरह भोले बाबा को ज़रूर चढ़ानी दी चाहिए। और यहाँ पे फल फ्रूट मैंने रख लिए थे। और माता रानी को, माता पार्वती को श्रृंगार ज़रूर चढ़ाना चाहिए। मैंने श्रृंगार भी रख लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ना पंचामृत बना लिया था एक साथ ही, क्योंकि मैं अलग-अलग ले जाऊँगी, थाली में सारी चीज़ें नहीं आ पाएँगी। तो मैंने उसमें दूध, दही, घी, शहद, मिश्री सब कुछ डाल के मैंने पंचामृत एक लोटे में बना लिया था। और देखिए मंदिर में पूजा करते हैं उससे पहले, सबसे पहले ज़रूरी होता है आप अपने घर में पूजा ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा लॉन्ग पूजा नहीं हो सकती, तो एट लीस्ट दीपक ज़रूर जलाएँ अपने घर में, उसके बाद ही मंदिर जाना चाहिए। तो मैं हमेशा से अपने घर में धूप-दीप जला के ही जब पूजा करने जाती हूँ। और हस्बैंड जी को भी ऑफ़िस जाना है, अर्जुन को स्कूल भी जाना है, तो मैंने आज यहाँ पे कान्हा जी को भी ना आज मैंने ग्रीन ड्रेस पहना दी थी। और मैं भी ग्रीन और वो भी ग्रीन। तो सावन के महीने में ग्रीन-ग्रीन ही पहनना चाहिए सबको। और अच्छा लगता है ग्रीन चूड़ी और चारों तरफ ग्रीन-ग्रीन हरियाली। तो यहाँ पे मैंने आरती पूजा कर ली थी। और गाइज़ हस्बैंड जी जो हैं, वो उन्होंने ना अर्जुन को रेडी कर दिया था, क्योंकि फिर वहाँ से मंदिर में पता नहीं कितना टाइम लग जाता पूजा करने में, तो इसलिए उसको भी रेडी कर दिया था। और अभी मैंने खाना जो है ना वो नहीं बनाया था। न दाल बॉयल करी है, दाल बना लूँगी मैं आके। और तो गाइज़ पहले मैं पूजा कर लूँगी। तो आप लोग भी यहाँ पे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। उन्होंने आज ग्रीन कलर की और पिंक कलर की सेम जैसे मैंने साड़ी पहनी उसी तरह का मिक्स मैच करके उनको भी मैंने आज यहाँ पे ड्रेस पहना दी है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया है। और लोटे के जल में मैं चावल है, रोली है और मिश्री है, उसको डाल के मैं सूर्य भगवान के 12 नाम लेके और उनको प्रणाम करती हूँ और 3 परिक्रमा लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं तुलसा मैया की पूजा की है। यहाँ पे दोस्तों मैंने तुलसा मैया की आरती कर लेती हूँ, उनको जल चढ़ा देती हूँ। ओम विष्णवे नमः, ओम सुभद्राय नमः, इस तरह से मंत्र बोल के मैं तुलसा मैया की भी पूजा कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे थाली वगैरह मैंने लगा ली थी। और बहुत मतलब जो विस्तार से कहते हैं वो पूजा मैंने अभी सुबह में नहीं करी है। अभी मंदिर में सिर्फ़ मैंने भोले बाबा को मैंने तो सिंपल प्लेन वाटर से मैंने स्नान करा के कान्हा जी की पूजा कर ली थी। और मंदिर में दीपक जलाना क्योंकि ज़रूरी होता है। और जो आराम से बैठ के जो भोले बाबा का जो अभिषेक वगैरह होता है वो सब मैं करूँगी। पूजा जब मैं मंदिर से लौट के वापस आ जाऊँगी तब मैं आराम से बैठ के करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा दोस्तों। और मंदिर में पूजा नहीं भी कर पाती हूँ, क्योंकि स्पेशली अलग से चौकी लगाती हूँ, क्योंकि मंदिर में मेरी ज़्यादा जगह नहीं है। यहाँ पे फिर मैं मंदिर की तरफ जा रही हूँ। मंदिर हमारे घर के बहुत पास में ही है। बस 2 कदम चलते हैं और मंदिर आ जाता है। यहाँ पे फिर मैंने ना बेलपत्री वगैरह जो भी हो, भांग, धतूरा जो भी, शमी पत्र और पुष्प वगैरह वो सब, और माला भोले बाबा के लिए वो सारी चीज़ें एक टोकरी में बना के वो लोग रखते हैं। और तो गाइज़ वो सब ले लिया था।
मंदिर के अंदर पूजा वगैरह करी है, वहाँ का व्लॉग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और फिर ना व्लॉग में ध्यान रहता है और कहीं न कहीं दोस्तों जो लोग व्लॉग बनाते हैं, कहीं न कहीं पूजा से ध्यान कहीं न कहीं भटकता तो है ही, क्योंकि कैमरा सेट करना पड़ता है बार-बार, है ना? तो इसके लिए भगवान हमें क्षमा करे। तो पूजा में ऐसा भी हमारे साथ हो जाता है। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मंदिर में दर्शन वगैरह अच्छे से हो गए थे, अच्छे से पूजा हो गई थी और पूजा में ना दोस्तों सिर्फ़ अपना-अपना नहीं करना चाहिए, सभी लोगों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आधा घंटा हम खुद ही करते रहें और किसी और को पूजा ना करने दें, इससे भी दोष लगता है। तो थोड़ी-थोड़ी और जल्दी-जल्दी हमें पूजा कर लेनी चाहिए और फिर गाइज़ घर पे आके आप आराम से अपने घर में पूजा करिए, घर भी एक मंदिर ही होता है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं हस्बैंड जी के लिए फटाफट से यहाँ पे रोटी बना दूँगी और दाल जो है मैंने सूखी वाली जो होती है ना एज़ अ सैलेड हम लोग स्प्राउट्स बना के खाते हैं, वो वाली ग्रीन वाली मूँग की दाल जो है साबुत वो मैंने बनाई है। तो हस्बैंड जी को ये वाली दाल ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है रोटी से और मट्ठा वग़ैरह लेके वो खा लेते हैं, तो उन्होंने खुद से बोला मुझे यही वाली दाल आज खानी है। तो गाइज़ मेरा आज फ़ास्ट है और मैं जो है ना मीठे से व्रत रखती हूँ, तो रात को ना मैंने एक ही टाइम जैसे एक टाइम अन्न भी खा लेते हैं इस वाले व्रत में, कुछ लोग अलग-अलग तरीके से रखते हैं। तो कुछ लोग जैसे हलवा खा लेते हैं, पूड़ी खा लेते हैं, दही पराठा खा लेते हैं। तो गाइज़ मैं किस तरह से रखा है मैंने जो है ना रात को मैंने अन्न तो नहीं खाया था, मैंने आलू बॉयल करे थे और आलू का हलवा बना के मैंने भगवान जी को भोग लगाया था और खा लिया था। और अब यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी का लंच वगैरह लगा दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे लंच वगैरह सब कुछ मैं रेडी करके दे दूँगी। यहाँ पे अर्जुन को मैंने ना लंच के साथ-साथ बिस्किट भी दे दिए थे क्योंकि वो बोल रहा था मुझे बिस्किट भी देना मम्मी मुझे। रात लेकर आए थे हस्बैंड जी तो उसने अब सुबह में उसको याद आ गया तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ बिस्किट रख दिया। आज मैंने कोई फ्रूट नहीं दिया था उसको, अदरवाइज़ वो डेली ना एक फ्रूट ज़रूर लेके जाता है। उसको मैंगो स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है तो बट मैंने आज उसको फ्रूट नहीं बिस्किट दे दिए थे साथ में। और उसके बाद दोस्तों मैं आज को आपको बता रही थी कि सावन का महीना है और सावन में हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कच्चे दूध से अगर हम अभिषेक करते हैं, तो कच सफ़ेद रंग है, सुख शांति का प्रतीक होता है। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है अगर हम कच्चे दूध से अभिषेक करते हैं भोले बाबा को। और अगर हम शहद से अभिषेक करते हैं तो शहद से हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में आपस में प्यार बना रहता है और मिठास बनी रहती है हमारे रिश्तों में आपस में। तो इसका भी विशेष महत्व होता है। और भांग धतूरा देखिए इसका भी पता है आपको हम क्यों अभिषेक करते हैं भोले बाबा का? तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो मेरी मम्मी स्टोरी सुनाती थी, तो जब हमारे भोले बाबा ने जो विष है, विष पी लिया था, है ना? तो विष पी लिया था तो उनको गले में बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो सभी भक्तों ने नहीं सॉरी सभी देवताओं ने उनके ऊपर जल का अभिषेक किया था। तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है दोस्तों, तभी से सभी लोग भोले बाबा का सावन के महीने में अभिषेक करते हैं। तो गाइज़ मैं यहाँ पर घर आ गई थी, पूजा वगैरह तो वहाँ पे मंदिर में जो मुझे करनी थी मैं कर आई थी। माता रानी को श्रृंगार चढ़ाया था, उनका गठबंधन किया था और जैसे भी हो सके वहाँ पे मैंने पूजा कर ली थी। यहाँ पे फिर मैंने चौकी वगैरह लगाई है, लाल रंग का कपड़ा मैंने यहाँ बिछाया है और यहाँ पे धूप-दीप जला लिया था। उसके बाद मैं फूलों से यहाँ पे थाली वगैरह सजा लूँगी और दोस्तों मैं हमेशा से ना नीचे चौकी लगा के ही पूजा करती हूँ क्योंकि मंदिर में इतना स्पेस नहीं होता है और फिर खड़े होके आप कब तक पूजा करोगे और इसमें पूजा में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो यहाँ पे बैठ के जब मैं आराम से पूजा करती हूँ ना मुझे बड़ी शांति मिलती है। इसमें समय तो बहुत लग जाता है क्योंकि सारा सामान जो है ना वो मुझे अरेंज करना होता है। एक-एक चीज़ मैं क्योंकि मंदिर में कुछ भी नहीं रखा, कुछ सारी चीज़ें ना मेरी अलग-अलग रखी हुई हैं। आधा पूजा का सामान मेरा अलमीरा में रखा है, कुछ मंदिर में रखा है, कुछ मेरे घर की अलमारी में अलग-अलग पॉलीथीन में रखा है। तो मुझे ना जब भी मुझे पूजा वगैरह करनी होती है तो मुझे सारा सामान जो है ना वो इकट्ठा करना पड़ता है। बट कोई नहीं प्रभु जी की भक्ति के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, है ना? तो यहाँ पे ना फिर मैंने थाली ले ली थी यहाँ पे फूलों का आसन, चावलों का आसन देके मैंने भोले बाबा को विराजमान कर लिया था, साथ में नंदी जी महाराज जी हैं। तो यहाँ पे ओम गणेशाय नमः, ओम कार्तिकेय नमः, माता पार्वती नमः, नंदी जी महाराज को भी प्रणाम करेंगे और ओम पशुपते नमः, ओम ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस तरह से बोल के हम अभिषेक कर देंगे और भोले बाबा के जो 12 नाम हैं,
उनका नाम लेकर ओम सोमनाथम नमः भोले बाबा के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ओम सोमनाथम नमः, ओम भीमाशंकरम नमः, ओम केदारनाथम नमः, ओम काशी विश्वनाथम नमः, ओम मल्लिकार्जुनम नमः, ओम महाकालेश्वरम नमः, ओम त्र्यंबकेश्वरम नमः, ओम वैद्यनाथम नमः, ओम ओमकारेश्वरम नमः, ओम रामेश्वरम नमः, ओम नागेश्वरम नमः, ओम कृष्णेश्वरम नमः। और भोले बाबा के 8 नाम जो उनको बहुत ही प्रिय हैं, ओम उग्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम ईशाननाय नमः, ओम महानये नमः। इस तरह से बोल के भोले बाबा को मैंने ना अलग-अलग दूध, दही और यहाँ पे मैंने भस्म है, शहद है, देसी घी है, इससे मैंने अलग-अलग मैंने ले लिया था और अभिषेक किया है। यहाँ पे मैंने काले तिल वगैरह भी प्रभु को चढ़ाए थे, चावल चढ़ाए थे। जो हम अभिषेक करते हैं उसके बाद तो हम लोग ना सिंपल प्लेन वाटर जो होता है उससे भी अभिषेक करते हैं, उसके बाद उनको स्नान करवाते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने उनको अच्छे से साफ पानी से अभिषेक करके उनको मैंने पोंछ लिया था और फिर मैंने यहाँ पे दूसरी थाली ले ली थी। दूसरी थाली में भी मैंने जो है ना फूलों का उसका चावलों का मैंने आसन दिया था क्योंकि आज एकादशी नहीं है, एकादशी होती तो हम कुछ और लेते, काले तिल या सफ़ेद तिल। तो यहाँ पे मैंने भगवान जी को इत्र सेवा दी है और इत्र लगाने के बाद यहाँ पे ना मैंने उनको त्रिपुंड लगाया है। त्रिपुंड 3 उँगलियों से लगता है। ऊपर की जो 2 उँगली होती हैं आप उनसे नीचे की जो 2 उँगली होती है अभी मैं समझा नहीं पा रही हूँ, पहले उनसे लगाइए और जो फिर ऊपर की उँगली होती है उससे सबसे नीचे लगाना होता है तिलक। तो इस तरह से सही तरीके से लगता है, वो किसी और व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी और नहीं तो अगर आप तीनों उँगलियाँ एक साथ जैसे छाप देते हैं ना, आप त्रिपुंड लगा देते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। तो दोस्तों पूजा करते-करते धीरे-धीरे पूजा की किस तरह से पूजा होती है, क्या होती है, इसकी नॉलेज धीरे-धीरे मुझे भी होती जा रही है और मेरा इंटरेस्ट भी इन चीज़ों में बहुत रहता है। तो यहाँ पे मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया था, भगवान जी को पुष्प अर्पित कर दिए थे। ओम अक्षत समर्पयामि, धूप दीपम समर्पयामि इस तरह से बोल के वस्त्रम समर्पयामि और इस तरह से बोल के मैंने भगवान जी को पुष्प वगैरह सब चढ़ा दिए थे। भोग भी चढ़ा दिया था यहाँ पे, भोग लगा दिया था। और यहाँ पे ना दोस्तों मैंने संकल्प किया है कि मैं सावन के जो चारों सोमवार हैं उनका व्रत पूर्ण अच्छे से रखूँगी और भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए और ये व्रत मेरे अच्छे से पूर्ण हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम पे, हमारे परिवार पे बना रहे। इस तरह से मैंने यहाँ पे प्रार्थना की है और संकल्प लिया है। तो ये व्रत आप जो है ना ज़रूरी नहीं है कि मीठे से ही करें क्योंकि आजकल ऐसा होता है ना किसी का बीपी हाई है, किसी का लो है, किसी को कुछ ना कुछ देखिए प्रॉब्लम होती है। अब वो बात नहीं है, लोग बागों को थोड़ा-थोड़ा दिक्कतें सभी के साथ है। तो आप नमक से भी रख सकती हैं खा-पी के, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मीठे से ही व्रत रखें। तो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे रखें। यहाँ पे भोले बाबा से क्षमा प्रार्थना कर ली थी कि पूजा में कोई भूल-चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। प्रभु हम बालक हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जैसे भी हैं, आपकी शरण में हैं। और और दोस्तों रोली और हल्दी भोले बाबा को नहीं चढ़ाई जाती है, शंख से अभिषेक नहीं किया जाता है। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं और गाइज़ मैं बताऊँ आपको मैंने बेलपत्री बहुत सारी ली थी, सारी मंदिर में चढ़ा दी, घर के लिए मैं ले ही नहीं पाई। दोस्तों पूजा वगैरह सब मेरी हो चुकी है और जो मैंने भोले बाबा को जो स्नान कराया है वो जो जल है वो तुलसा मैया में नहीं देंगे हम, बाकी हम किसी भी गमले में दे सकते हैं उस जल को। और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए चाय और हाँ मैं साड़ी वगैरह में चेंज कर लूँगी बिकॉज़ मुझे पूरा दिन तो गाइस मैं नहीं रह पाती साड़ी वगैरह पहन के, काम नहीं कर पाती हूँ कुछ भी। और सच में हेड सॉफ्ट है जो लेडीज़ पूरा दिन साड़ी पहन के रखती हैं, लाइक मेरी मम्मी, मेरी सासू मम्मी दोनों साड़ी पहन के पूरा दिन रहती हैं, तो उनको ना हैबिट भी हो गई है शुरू से। और मेरे लिए तो गाइस साड़ी पहनना ना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। मेरी शादी को इतने साल हो चुके हैं लेकिन फिर भी मुझे अभी तक साड़ी पहनने में बहुत टाइम लग जाता है और उसके बाद भी साड़ी पहनने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होती कभी भी। 10 बार इधर देखती हूँ, उधर देखती हूँ, यहाँ से सही नहीं है, वहाँ से सही नहीं है, बस यही दिक्कत रहती है मेरे साथ साड़ी पहनने में, बहुत मुश्किल होता है सच में। तो दोस्तों उसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई घर में और यहाँ पे मैंने बनाई है अपने लिए बढ़िया सी मज़ेदार सी चाय। और बहुत से लोग ना दोस्तों चाय नहीं पीते हैं व्रत में और वो सिर्फ दूध वगैरह ले लेते हैं, लेकिन हम लोग शुरू से ही मतलब बचपन से ही चाय वगैरह लेते आ रहे हैं, चाहे वो एकादशी का व्रत हो, चाहे वो सोमवार का व्रत हो, तो हम लोग चाय वगैरह पीना प्रेफ़र करते हैं। और तो गाइस चाय के साथ मैंने कुछ भी नहीं लिया था, खाली चाय ली थी और दिन में फिर मैंने बाद में ना केले वगैरह जो थे वो खा लिए थे। तो मैं पीऊँगी अब अपनी चाय और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी
तो दोस्तों जिस तरह से मैंने दिन में पूजा करी है, मतलब अभी सुबह में पूजा करी है, उसी तरह से सेम मैं वैसे ही शाम को पूजा करूँगी। क्योंकि दोस्तों शिव जी की जो पूजा होती है उसमें पूजा करने का जो महत्व वो शाम को बहुत ज़्यादा होता है। जब दो पहर होते हैं ना, जब दोनों मिल रहे होते हैं, सुबह और शाम दोनों मिल रहे होते हैं, जिसको हम लोग तो बोलते हैं दो बखत मिले, हमारी मम्मी बोलती है दो बखत मिले। तो उस समय जब शाम की टाइम पूजा करते हैं, जब सूरज ढल रहा होता है, तो उस टाइम हम पूजा करते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। और शिव जी की पूजा का महत्व रात के समय होता है। तो शाम के समय करीब 2 घंटे तक आप वो पूजा कर सकते हो। तो जैसे शिव जी को स्नान वगैरह जो भी हम करते हैं ना पूजा, सेम वैसे ही करेंगे। आप पूजा वगैरह सब कर लिए, लेकिन दोस्तों जैसे रात को ना आप चालीसा वगैरह पढ़ सकते हो, शिव चालीसा हो गया, कोई स्तोत्र पढ़ सकते हो शिव जी का। और जो लोग शिव महापुराण पढ़ते हैं वो तो आप डेली सावन के महीने में शिव महापुराण पढ़ेंगे। मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं पढ़ती हूँ, तो इसलिए बाकी जो लोग पढ़ते हैं उन लोगों को ना ये उसमें पढ़ना चाहिए। अब शिव महापुराण पढ़ना चाहिए पूरे सावन के महीने में। और सावन के महीने में बहुत सारे लोग कथा वगैरह कराते हैं, तो मे बी। और कल, हाँ, कल मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी का नामकरण है, कल है मंगलवार, तो कल मैं वहाँ भी जाऊँगी और उनकी बेटी के लिए मैं कपड़े भी लेकर आई हूँ। और दोस्तों इस व्लॉग को नहीं पर एंड करूँगी। और मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।